हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेक्टर और ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसका बिजनेस अगले आने वाले 10 सालों में 10x हो सकता है। दोस्तों अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम इस कंपनी और इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के प्रॉक्सी के रूप में भी प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पाइपिंग सेक्टर की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले हम देखेंगे कि इस सेक्टर पाइपिंग सेक्टर में आगे आने वाले सालों में कैसा ग्रोथ होने वाला है। फिर हम देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप कितने प्रकार की होती है और उन डिफरेंट जो पाइप्स सेगमेंट हैं उसमें कैसा ग्रोथ होने वाला है 2025 तक। फिर हम देखेंगे कि इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी क्या है, कि किन किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है जिस कारण से पाइपिंग सेक्टर आगे बढ़ने वाला है। फिर हम देखेंगे कि इस पाइपिंग सेक्टर में कौन सा अच्छा स्टॉक है जिसे हमें ये थीम प्ले करने के लिए लेना चाहिए। फिर हम उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके डिफरेंट बिजनेस डिवीजन्स हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर उस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स और उनके रीजन्स जानने की कोशिश करेंगे जिस कारण से हमें उस कंपनी के बिजनेस में आगे चल के ग्रोथ आने वाली है। फिर हम उस कंपनी के वैल्यूएशन देखेंगे और फिर मैं अपना टेक बताऊंगा दोस्तों उस कंपनी में किस तरह से हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्लास्टिक पाइप बिजनेस को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस डिफरेंट टाइप की वो पाइप्स हैं जो अभी प्रचलन में है कंस्ट्रक्शन में। तो जो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो यूपीवीसी पाइप्स का है, जिसे हम अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के नाम से जानते हैं। इस टाइप की जो पाइप्स होती हैं वो केमिकल और एलिमेंट्स ऑफ नेचर के अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के कारण इसका उपयोग प्रेजेंट टाइम में रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लम्बिंग कंस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट पाइप्स का है वो सीपीवीसी पाइप्स का है, जिसे हम क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड्स के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण पॉलीविनाइल क्लोराइड्स की रेजिन के क्लोरिनेशन के द्वारा किया जाता है, जिसे हम थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल है और ये स्टैंडर्ड पीवीसी की तुलना में हाई टेम्परेचर का सामना कर सकता है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में इसका हाई उपयोग हो रहा है गर्म और ठंडे पानी की डिलीवरी पाइप्स और इंडस्ट्रियल लिक्विड हैंडलिंग पाइप्स के रूप में। पाइप्स का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो एचडीपी पाइप्स का है, जिसे हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन पाइप्स भी कहते हैं। यह एक प्रकार का फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप है जिसका उपयोग फ्लूइड्स गैस ट्रांसफ़र के लिए किया जा रहा है और अक्सर इसका उपयोग एजिंग कंक्रीट्स और स्टील मेन पाइप्स को बदलने के लिए किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक का निर्माण हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से किया जाता है, जिसकी हाई लेवल ऑफ इम्परमिएबिलिटी और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर बॉन्ड से इसे उच्च दबाव के पाइप्स के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो फोर्थ सेगमेंट प्रेजेंट टाइम में यूज्ड है उसको पीपीआर पाइप्स भी कहते हैं। पीपीआर पाइप्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल गर्म और ठंडे पानी के अनुप्रयोग के लिए पाइप्स और ट्यूबिंग के उत्पादन के लिए किया जा रहा है। यह सभी प्रकार के प्लास्टिक के इम्पोर्टेंट फायदे प्रदान करता है, जैसे ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी, लाइट वेट, कोरोजन रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह पीपीआर पाइप्स का भी प्रेजेंट टाइम में प्रचलन है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में जान लेते हैं। 2014 में इस टोटल इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन था 165 बिलियन रुपीज़ था, जो कि प्रेजेंट टाइम में 2022 में इसका जो वैल्यूएशन होगा वो 344 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा, जो कि आगे 2025 तक इसका जो वैल्यूएशन अभी प्रोजेक्टेड है वो 512 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट टाइम से भी लगभग 50 to 60% हायर है। तो दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। इसी तरह जो डिफरेंट पाइप सेगमेंट्स हैं उसमें 2025 तक कितना ग्रोथ होगा वो हम देख लेते हैं। तो यूपीवीसी का जो अभी प्रेजेंट टाइम में बिजनेस है 2020 में वो 195 बिलियन रुपीज़ का था, जो कि 2025 तक ये बढ़ के 309 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह सीपीवीसी जो पाइप है वो अभी 45 बिलियन रुपीज़ का है, इसका बिजनेस आगे बढ़ के 103 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह हम देख रहे हैं कि एचडीपी पाइप्स का जो बिजनेस है 2020 में वो 45 बिलियन रुपीज़ का था, जो कि 2025 में बढ़ के 75 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह पीपीआर पाइप जो है 2020 में इसका बिजनेस
15 बिलियन रुपीज़ था, जो कि 2025 में 26 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो CPVC पाइप्स की जो ग्रोथ है 18% CAGR से 2020 से 2025 तक बढ़ने वाली है दोस्तों। तो इसी तरह UPVC का जो बिजनेस है वो 9.6% के ग्रोथ से राइज होगा। CPVC का बिजनेस 18% CAGR से ग्रो होगा। HD पाइप का बिजनेस जो है 11.4% के ग्रोथ होगा। इसी तरह PPR पाइप जो है 11.4% के रेट से आगे ग्रो होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पाइप इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्यों यह बिजनेस जो पाइप सेगमेंट बिजनेस है और इसमें ऑपरेट होने वाली कंपनियां आगे चलकर ग्रो होने वाली हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है वो है लो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन जो प्लास्टिक का है वो 30 kg है, जबकि ये इंडिया का केवल 11 kg है, जो कि बहुत ही कम है। तो क्रिसिल की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार में 2019 से लेकर 2024 तक जो प्लास्टिक का कंजम्पशन 7 to 9% CAGR से बढ़ने वाला। तो दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो सब्स्टिट्यूशन एंड रिप्लेसमेंट डिमांड के कारण आ सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक पाइप हैं उनका सुपीरियर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कोरोजन रेजिस्टेंस और लो प्राइस। ये दोनों जो कारण है ये इसका मेन सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं मेटल पाइप्स का बाई प्लास्टिक पाइप। और इसी तरह हम PVC, P और PPR की जो रॉ मटेरियल्स हैं इनकी अवेलेबिलिटी भी अब इंडिया में बढ़ रही है। तो ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट कारण है इस पाइप इंडस्ट्री को आगे ग्रोथ करने में सहायक होंगे। तो दोस्तों जो थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है पाइप इंडस्ट्री की ग्रोथ में वो इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि इरिगेशन सेक्टर जो है टोटल पाइप इंडस्ट्री का 45 to 50% शेयर यूज करता है। तो ऐसे गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो गवर्नमेंट इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो अगर हम इरिगेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को देखते हैं कि 2013 में जो इन्वेस्टमेंट था 590 बिलियन रुपीज़ था, जो कि 2022 में प्रेजेंट टाइम में 1175 बिलियन रुपीज़ हो गया है, जो कि बढ़ के 2023 में 1275 बिलियन रुपीज़ हो जाए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है पाइप इंडस्ट्री को ग्रोथ के लिए वो इन्वेस्टमेंट टुवर्ड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो जैसे हम जानते हैं कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जो विभाग है वो टोटल पाइप इंडस्ट्री का 35 to 40% शेयर यूज करता है। प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है नल से जल स्कीम, जो कि जल जीवन मिशन का एक पार्ट है, इसके द्वारा गवर्नमेंट 2024 तक सभी हाउस होल्ड को पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का सोच रही है। और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में 2013 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 244 बिलियन रुपीज़ था, जो कि अभी 2022 में बढ़ के 575 बिलियन रुपीज़ हो गया है, जो कि आगे 2023 तक बढ़कर 644 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में रियल एस्टेट सेक्टर में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। और जैसे हम जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है प्लास्टिक पाइप और फिटिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर है, क्योंकि और प्रेजेंट टाइम में भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और इसी तरह गवर्नमेंट की जो स्कीम है हाउसिंग फॉर ऑल अप टू 2022, जो नेशनल मिशन है अर्बन हाउसिंग, ये भी पाइपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम एडेसिव इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में समझ लेते हैं। भारत की एडेसिव सीलेंट मार्केट जो है 2026 तक $1703 मिलियन पहुंच जाएगी। 2021 से लेकर 2026 तक 8% CAGR से बढ़ने वाली है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है एडेसिव लेड ग्रोथ इन ऑटो, पैकेजिंग और हाउसिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऑटो, पैकेजिंग, हाउसिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो एडेसिव इंडस्ट्री को भी आगे चल के बढ़ाएगा। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक हमने पाइपिंग इंडस्ट्री और एडेसिव इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में समझा, फिर ऐसे कारण देखे जो इस इंडस्ट्री को आगे 10 सालों तक ग्रोथ देने वाले हैं। तो अब हम इस सेगमेंट की जो लीडिंग कंपनी है एस्टर लिमिटेड, उसके बारे में जान लेते हैं। एस्टर लिमिटेड जो फॉर्मरली एस्टर पॉलीटेक्निक लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, यह इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है CPVC और PVC पाइप्स की, जिसका उपयोग रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। यह कंपनी पहले पाइपिंग सेगमेंट में थी, जो कि अपने बिजनेस को अभी डाइवर्सिफाई कर रही है और प्रेजेंट टाइम में एडेसिव, सीलेंट सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट और वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग में भी
प्रेजेंट टाइम में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों अब हम एस्टेल लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं। इस कंपनी की टोटल 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री फैली हुई है और प्रेजेंट टाइम में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 45,000 मिलियन टन पर एनम है, जो कि एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हो गई है प्रेजेंट टाइम में। एस्टेल लिमिटेड की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो सांतेश गुजरात, डोकला गुजरात, होसूर तमिलनाडु, गिलोथ राजस्थान, सांगली महाराष्ट्र, सितारगंज उत्तराखंड में फैला हुआ है। इसी तरह एस्टेल लिमिटेड की जो ग्रुप कंपनीज या अब हम सब्सिडी भी कह सकते हैं वो एस्टेल एडिसिव और बॉन्डिट है, जो यूएस और यूके में प्रेजेंट है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के बिजनेस डिवीजन को समझ लेते हैं। इस कंपनी की जो पहला और इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिवीजन है इसका पाइपिंग डिवीजन है, जो कि इसने टोटल रेवेन्यू का 77% रेवेन्यू एज ऑफ 2021 जनरेट करता है। कंपनी का जो टोटल फोकस है प्रोडक्ट इनोवेशन और वैल्यू इंजीनियरिंग में है, जिस कारण से यह भारत की पहली CPVC पाइप्स और लेड फ्री UPVC पाइप इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी है दोस्तों। यह एस्टेल लिमिटेड का एक मेन बिजनेस है और कंपनी प्रेजेंट टाइम में पाइप और फिटिंग्स, प्लम्बिंग, सीवरेज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फायर स्प्रिंकलर्स के लिए भी बनाती है। इसके साथ में कंपनी पाइप फॉर कंड्यूट एंड केबल प्रोटेक्शन, एंसिलरी प्रोडक्ट्स, अर्बन इंफ्रा और डक्टिंग के लिए भी प्रेजेंट टाइम में बना रही है। अपने पाइप डिवीजन को और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी ने 100% स्टेक रेक्स पॉली एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड में स्टॉक और कैश डील 150 करोड़ रुपीज़ के रूप में किया है, जो कि कोरुगेटेड और अदर प्लास्टिक पाइप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस तरह से कंपनी का जो प्लास्टिक डिवीज़न है वो आगे नेक्स्ट अच्छा ग्रोथ देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब हम एस्टेल पाइप लिमिटेड का एडिसिव डिवीजन को समझ लेते हैं। एज ऑफ 2021 ये टोटल रेवेन्यू का 23% रेवेन्यू जनरेट करता है। कंपनी इस सेगमेंट में 2014 में इंट्रोड्यूस हुई है, जहां से कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एडेसिव और सीलेंट बन गई है। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडेसिव है, सीलेंट है, पुट्टी और कंस्ट्रक्शन एड्स हैं, जिसका उपयोग मेंटेनेंस, ऑटोमोटिव, वुड केयर, कंस्ट्रक्शन केयर, टाइलिंग, लेबलिंग, रिपेयर मेम्ब्रेन्स, कोटिंग पाइप, एडेसिव और एडेसिव स्टेप्स के रूप में किया जा रहा है। इसी तरह कंपनी की जो बिजनेस डिवीज़न है बॉन्डिट पिछले 2 दशकों से हाई परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी बिल्डिंग केमिकल जैसे कि सीलेंट, एडेसिव, ग्राउट, क्लियरेंस, एक्सपेंडिंग फोम, फिलर, डेकोरेटिव, सनराइज, लैंडस्केपिंग प्रोड्यूस और अदर सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है। प्रेजेंट टाइम में बॉन्डिट यूके की एक लीडिंग कंपनी है। इसके साथ ही यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जो है डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। अपने एडेसिव सेगमेंट को कैटर करने के लिए कंपनी के पास में 3 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट भारत में है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 64,348 MTPA है। और ये प्लांट जो है गुजरात, रानिया उत्तर प्रदेश, उन्नाव उत्तर प्रदेश जो डिफरेंट एरिया में फैले हुए हैं। इसी तरह इंटरनेशनली कंपनी के पास में 2 लोकेशन पर USA और UK में जो टोटल कंबाइंड कैपेसिटी है वो 27,828 MTPA है। अपने एडेसिव बिजनेस को कैटर करने के लिए कंपनी के पास में मोर देन 1300 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 130+ डीलर्स अक्रॉस द कंट्री फैले हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी की जो न्यू बिजनेस डिवीजन है उसको समझ लेते हैं। कंपनी अपने 3 सेगमेंट से अभी 4 सेगमेंट डिवीजन में मूव कर रही है। पहले कंपनी पाइप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, एडेसिव ही बनाती थी और प्रेजेंट टाइम में कंपनी टैंक मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर आई है, जिसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है 65,000 करोड़ रुपीज़ है। तो दोस्तों अब हम एस्टेल लिमिटेड के इंटरनेशनल बिजनेस को समझ लेते हैं। इस कंपनी का जो टोटल बिजनेस है वो 4 देशों में फैले हैं। एक इंडिया है, दूसरा USA, UK और केन्या। इंटरनेशनल बिजनेस इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 9% जनरेट करता है। अब हम इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको देख लेते हैं। ओवरऑल ये कंपनी 2,47,000 MTPA पाइप प्रोड्यूस कर सकती है। इसी तरह एडेसिव में यह कंपनी टोटल 87,000 MTPA प्रोड्यूस कर सकती है। इस कंपनी के टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 12 हैं, जो कि इंडिया और ओवरसीज फैले हुए हैं। इंडिया के अलावा यह केन्या, US और UK में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इस कंपनी की जो पाइपिंग डिवीज़न है 2016 से 90% इंक्रीज हो गई है और जिसका यूटिलाइजेशन प्रेजेंट 2020 में 57%। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को समझ लेते हैं कि हमें क्यों इस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ दिख रहा है और हमें उसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए
इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है कि यह कंपनी अपने वाल्व डिवीजन में नए प्रोडक्ट ऐड करती जा रही है। इसी तरह यह भारत की वन ऑफ द लीडिंग इंडिजीनियस कंपनी है जो कि एक सेल्फ डेवलप्ड कंपाउंड जनरेट की है फायर स्प्रिंकलर्स के लिए, जिसे हम फायर प्रो के नाम जानते हैं। और यह भारत की फर्स्ट कंपनी है जो CPVC कंपोजिट पाइप बना रही है। कंपनी प्रेजेंट टाइम में अपना वाटर टैंक डिवीजन को ऐड की है अपने न्यू सेगमेंट के रूप में, जिसका उपयोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। और कंपनी 2 प्लांट फैसिलिटी शांतेज और औरंगाबाद में स्टार्ट कर दी है और इसी तरह कंपनी राजस्थान और होशूर में अपने प्लांट स्टार्ट करने वाली है। कंपनी ने अपने पाइपिंग कैपेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए 3 न्यू प्लांट्स को स्टार्ट किया है। इसी तरह कंपनी ने एक न्यू लाइन फॉर प्लास्टिक टैंक मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर रही है। कंपनी ने अपने बिजनेस को और ही ज़्यादा न्यू हाइट्स पे पहुंचाने के लिए प्रेजेंट टाइम में कंपनी ने रेजिनोवा और एस्ट्रल बायोकेम के बीच में मर्जर किया है, जिस कारण से कंपनी अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सके रिसोर्सेज को और क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, जिससे कंपनी का इकोनॉमिक स्केल और भी ज़्यादा बढ़ सके। इसी तरह कंपनी ने अपने बिजनेस डिवीजन को डिसेंट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंट टाइम में SWR, एग्री, CPVC और UPVC पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग सांगली, औरंगाबाद और भुवनेश्वर में स्टार्ट कर रही है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस 2100 के पास है। कंपनी का 50 DMA 244 है और इसी तरह कंपनी का 200 DMA 225 के आसपास है। तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी अपने 50 DMA और 200 DMA के जस्ट क्रॉस किया है और एक ब्रेकआउट लेवल पे है। तो यह बेस्ट टाइम होता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि कंपनी का P प्रेजेंट टाइम में 82 के आसपास है और इस कंपनी का जो मीडियन P है पिछले 5 सालों का 70.5 है। तो इस तरह देख रहे हैं कंपनी का वैल्यूएशन भी अपने मीडियन के आसपास। और अगर हम इसका TTM P देखते हैं वो लगभग 126 और 27 के आसपास है। तो इस तरह से यह बेस्ट प्लेस्ड है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों जैसे हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इस तरह प्रेजेंट टाइम में कंपनी का रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन मोड में चल रहा है। इस कारण से कंपनी का मार्जिन आगे चल के अभी कम हो सकता है, जिस कारण से इस कंपनी के शेयर प्राइस में अभी रिसेंटली कुछ वृद्धि नहीं होने वाली। लेकिन जो भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो SIP के मोड में इस कंपनी में नेक्स्ट वन ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों फाइनली हम इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में 42,870 करोड़ है। कंपनी का P जो है 82.9 है। RO रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.5 है। इसी तरह कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.6 है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। अर्निंग पर शेयर ऑफ दिस कंपनी इज 25.7। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपनी के पैरामीटर बहुत ही रीजनेबल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।